हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी करवाता हूँ, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी मेरे साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहे। तो देखिए, हम लोग अपने चैनल पर कर रहे थे एक एक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड। ठीक है, इसके दो टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे। पहला है प्रत्यक्ष समानुपात यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और दूसरा है अप्रत्यक्ष समानुपात यानी कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो देखिए ये क्या है, इसके क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ये मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको समझाता चलूँगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 8 कॉपियों की कीमत 120 रुपये है, उसी दर से 15 कॉपियों की कीमत कितनी होगी। तो देखिए 8 कॉपियों की कीमत है 120 रुपये, तो 15 कॉपियों की कीमत कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो देखो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कॉपियाँ और यहाँ लिख लेते हैं कीमत। ठीक है, अब देखिए 8 कॉपियों की कीमत है 120 रुपये और हमें निकालना है 15 कॉपियों की कीमत। 15 कॉपियों की कीमत कितनी है वो हमें पता नहीं है, तो हम लोग लिख लेते हैं x। ठीक है, तो इस x का वैल्यू हमें निकालना है। अब समझिए डायरेक्ट क्या है। देखिए अब 8 कॉपियाँ 120 में है ना, और 15 कॉपियाँ। देखिए कॉपियों की संख्या जो है बढ़ गई। ज़्यादा कॉपियाँ अगर खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, है ना। यानी कि अगर हम कम माल खरीदते हैं तो कम पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा माल खरीदते हैं तो ज़्यादा माल खरीदना पड़ेगा। जो हमारा इसमें होगा, अगर इसमें बढ़ेगा तो इसमें भी बढ़ेगा, और अगर इसमें कम होगा तो इसमें भी कम होगा। उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी कि प्रत्यक्ष समानुपात। ठीक है, तो देखिए जैसे कि कम चीज़ खरीदेंगे तो कम पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको हम सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको और इनको। ठीक है, 8 को x से गुणा कर देंगे, 8 गुणा x बराबर का साइन लगाएंगे। अब इसको इससे 120 गुणा 15। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है x की वैल्यू, तो x बराबर हो जाएगा 120 गुणा 15। ये जो 8 है, 8 हमारा इधर था, उसको बराबर के राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो बट्टे में हो जाएगा 8। ठीक है, भाग हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे, डिवाइड करेंगे, तो देखिए 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 0। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, तो 15। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा कर देंगे हम, ये 15 और 15। ठीक है, यहाँ बचा देखिए 15 और यहाँ बचा 15, तो 15 और 15 को गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 225 रुपये। ठीक है, 15 कॉपियों की कीमत कितनी होगी, 225 रुपये। ठीक है, समझ गए। अब करते हैं अगला टॉपिक, तब आपको अप्रत्यक्ष समानुपात यानी कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है 18 मजदूर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। 18 मजदूर 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि मजदूरों की संख्या बढ़कर 30 कर दी जाए तो वही कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब समझिए, पहले वाले में जो क्वेश्चन किया हमने उसमें तो क्या था, सीधा सीधा संबंध था। अब इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। देखिए एक तरफ हम बना लेते हैं मजदूर और यहां बना लेते हैं दिन। ठीक है, अब देखिए 18 मजदूर कितने दिन में काम करते हैं,
20 दिन में। अब कह रहे मजदूरों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दिया। अब अगर 30 मजदूर बढ़ा देंगे, मतलब 30 मजदूर कर देंगे, 12 मजदूर बढ़ गया तो 30 मजदूर हो गए, तो कितने दिन में पूरा करेंगे? मान लेते हैं x, ठीक है। अब समझिए, अब क्या होगा? अब हमारा यहाँ पर देखो 18 के जगह मजदूर हो गए 30। मजदूरों की अगर संख्या हमने बढ़ा दिया तो वो काम क्या होगा? देर से खत्म होगा कि जल्दी खत्म होगा? अगर ज़्यादा मजदूर लगा देंगे तो काम हमारा क्या होगा? जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कितने दिन ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना ज़रूर मालूम हो गया कि जब हमने काम करने की संख्या, लोगों की संख्या बढ़ा दिया तो ये 20 दिन से कम समय में खत्म हो जाएगा काम, है ना, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, उल्टा व्युत्क्रम है ये, ठीक है, कि अगर मजदूरों की संख्या बढ़ा देंगे तो दिन हमारा कम लगेगा, और मजदूर कम कर देंगे तो काम करने में दिन ज़्यादा लगेगा। तो इसको हम लोग व्युत्क्रम कर लेते हैं, इनडायरेक्ट इन्वर्स कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। देखिए ये है 18/30 हो जाएगा इक्वल टू, अब इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि ये उल्टा संबंध वाला है, x ऊपर कर देंगे और 20 नीचे करेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसको गुणा कर देते हैं, तो 30 गुणा x, 30 गुणा x बराबर इन दोनों को गुणा 20 गुणा 18, ठीक है। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो यहाँ कर लेते हैं, x बराबर हो जाएगा ये 20 गुणा 18, 20 गुणा 18 बट्टे में ये जो 30 यहाँ पर था गुणा हो रहा था और यहाँ पर आके भाग हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से 18 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 6 18। अब ये 2 और 6 को गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि अगर मजदूरों की संख्या 18 से बढ़कर 30 हो जाएगा तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। पहले 20 दिनों में खत्म हो रहा था, अब वही काम 12 दिनों में खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, समझ गए। लास्ट में एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी मेरे साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहे।